अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आयशा जहां ज़ेब हाज़िर है खबरनाक के नए एपिसोड के साथ। एक ऐसी चोरी है जिस पर किसी की कोई तवज्जो नहीं, वो है नवादरात की चोरी। आसार कदीमा से मुताल्लिक गफलत और अजायब घरों में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। हम मौजूद हैं एक अजायब घर में जहां एक मॉनिटरिंग टीम आने वाली है। देखते हैं क्या हो रहा है। वे मेरी गाल सुन, मैं तो कहती पे मैं मुजफ्फरगढ़ चाहिए, मुजफ्फरगढ़ दे टिब्बे ते जेरा जेरा चीज़ां कट के आए इत्था मैं कुड़े दे आपे म्यूजियम में रखी पे ना। और म्यूजियम सरकार दा सरकारी तहवील दे विच ने चीज़ां, जाओ तू ऑर्डर ले गया मैं तेरी चीज़ां वापस कर दूं। हां जेड़ा हड्डियां उनो चा के आए ओ ते को हड्डियां नहीं बना पसंद, थां नहीं बना पसंद, दंद काटी थां। ओ तेनू हड्डियां की जेड़ी तू हड्डियां दा सेवन बनाना पागल है जी तू। हमें हड्डियां दा की करना ही? ओदा ने एक मांस बोटी है ही नहीं, तेरे की फायदा ओदा? ते तै को की फायदा, तू रख के क्या करे से? ओ मैं ते म्यूजियम च रखी है, तू किथे रखनी है जाके? ते मैं भी ते अपना म्यूजियम बनावणे ए नहरगढ़ ते सारी तहजीब चली है, सारी चीज़ां इत्था पूरा कर। मोहतरमा, आप किसी सरकारी इदारे से आई हैं? हां, प्राइवेट अजायब घर हर कोई बड़े ना पे मैं ना बनावा। मोहतरमा, ऐसे आप गवर्नमेंट के एक म्यूजियम से कैसे चीजें निकलवा लेंगी? ते उतो क्यों चा के आन सारी चीज़ां? ओ केड़ा सामान इको मम्मी निकली आ पई हो। मम्मी ई मम्मी को तो मैं नाल घेन के वैसा रोक सकते थे, रोक घेन। ये मम्मी नहीं थी? ये मम्मी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ये जिंदा है? हाँ जिंदा दिल मम्मी। हाँ ये सुकड़े पाई इस करके टुर फिर रही। सुकले पाई बिछोड़ के सुकले पा देता जल्दी सोखे जड़ी सी। ओ तू चुप कर जाए। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। दाल च काला काला नजर आ रहा। ये म्यूजियम है, म्यूजियम च ऐसी छोटी हाथ ला दी इधर हो जा थोड़ा यार। आपको क्या परेशानी है? ओए इधर नाल क्यों लगन दे मूर्ति नाल? वो स्टैचू है, वो आइंस्टाइन गिर जाएगा। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਸੜੀ ਹੈ लब पत्थर भी तुरल डे ਤੁਹਾਡੇ हल। वैसे बड़ा ही लाइफ लाइक स्टैचू है नुसरत फतेह अली खान साहब का। दुआ कर ले शायद वो पत्थर हो के तो। ओए हाथ ले गई। ओहो गिर गए। ओए यार तेनु शर्म पोछे तो नहीं लगी सको। सेटिंग कैसे की है तुमने? ओए सुट ला दईए दा हाथ इथे सी इथे ओके। ये कैसी सेटिंग है? ये कौन से मुजस्मे हैं? अब रखल जाल तो पहले ना एक सरगम रह गई सी। मासाग मगड़ीदा गालिब और कहंदे आ सरगम शायद दुनिया ने ना सुनी होवे दोबारा सुना दे। ओए वैसे 1999 में टैक्सिला म्यूजियम से 81 आर्टिफैक्ट्स चोरी हुए थे, जिनमें से एक डायनीसियस था, वाइन का देवता, और दूसरी एफ्रोडाइटी मोहब्बत की देवी, और आज तक किसी को सजा नहीं मिली। हाँ जी हाँ जी ये दुनिया बाजी कुछ भी हो सकता है। एक सेकेंड, ये हिले? हाँ जी ये दुनिया बाजी कुछ भी हो नहीं, सकता है। ये हिले, ये स्टैचू नहीं है। बोले तो की हो गया और पत्थर नु जुबान मिल सकती है, पत्थर मोम हो सकता है, पत्थर बरस सकता है। और तुसी सुनिया नहीं, पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना। नहीं पापा मापा मामा रे मारे नहीं मारी मा सारे सारे मारे पता नहीं ये मेरे दिमाग पे असर हो गया या ये बोले? महंगाई का असर हो गया बाजी। पेट्रोल 100 रुपये लीटर, टमाटर लब नहीं रहे, चने दी दाल 220 रुपए किलो। पानी जे ये देखा है ना कि ओ कह रहे पानी दे। एक मुजस्मा पानी कैसे मांग सकता है? ते जदों ओदा खमीर गुनी दा और च पानी नहीं पाईदा। मुजस्मे का अजीब इंसान हो। मुझे नजर आ रहा है कि वो एक गिर मिनट रहे भाई हैं। एक मिनट सिद्धा हो थोड़ा जिहा। हर बंदा मूर्ति ते क्यों निकल डे यार? यार हद हुंदी ओदा फुल खराब करता सारा। तू उधर हो या फुल खराब करता तू एक बगीचे च। तुम इतने बदतमीज आदमी हो कि मूर्ति गिरती है तब तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारा क्यूरेटर बोलता है तब तुम्हें तकलीफ होती है। मेरी जगह ते कोई भी हुंदा ले इस टाइम बदतमीज ही होना सी। मैं पागल हो जाऊंगी। डॉलर जिड्डी उच्ची जा रहे बाजी, सारे ने पागल हो जाना। शट अप। ये क्या चक्कर है? मुझे सच सच बताओ। असी हर मुजस्मे दे पीछे ओदा बैकग्राउंड म्यूजिक लाया है। ओहो वाह जी वाह, मुजस्मा चाहिए, बहुत आला मुजस्मे, गुड गुड। कोई हर पास ही पैक कर दियो। एक्सक्यूज मी, बोलन वाला मुजस्मा फौरन पैक करो। आपका दिमाग ठीक है? नहीं मैं 33वीं शादी की थी है, उन्होंने मैं बना के दिता नवा महल बीवी अपनी नु ओदे ड्राइंग रूम च रखना। आहा करो पैक पैन फटाफट। ये बीवी दे ड्राइंग रूम च रखना है, फिर ए वाला रखो। आहा वाह 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 वाह, ये तो बहुत बड़े सिंगर ने, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप देख किधर है? नहीं नहीं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਵਾਹ 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 पीछे तो- ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਰੂਪ ਇੰਜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਇਹ ਵੀ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ओहो ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाले ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਲ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਓਏ ਬਾਬਾ ਉਹ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ ओ ये मेरे हाथ बांध लिए ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਸੀ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਬੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਾਸੀ ਹੈ ਕੋਈ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਹੈ आहिस्ता बात करो मैंने खुद देखा है उसके हाथ खोले थे पहले ਆਹ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਮ 84 ਘਰਾਲੇ ਦਾ ਆਇਨਸਟਾਈਨ या 84 ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 85 ਦਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਜਸਮਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਕਰੇ ये नहीं थे खूबसूरत मुजस्मा फिर शेख साहब इधर देखो ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਚ ਲਿਆ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ शेख ਕਿੱਥੇ साहब ਕਿਹੜਾ इधर शेख साहब ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ओहो बहुत जुल्म हो रहा है इतना जुल्म तो इंसानों पर नहीं हो रहा जितना इन मुजस्समों पर हो रहा है मुजस्मों पर हाँ आप लोगों में से कितने लोग जानते हैं क्या? मुजस्समों पे कलों पे आसारे कदीमा पे जितना जुल्म हुआ है किसी पर नहीं हुआ ਇਹ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਟੰਗ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ शट अप मोहतरमा ये मुहद्दबत सा उठा के आप असारे कदीमा पे तहकीक करती है कितना प्यारा मुजस्समा है लेकिन इसकी कोई कदर ही नहीं करता ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ये मुजस्समा बोलता है मैं तो कब से कह रही हूँ कि यही नहीं ये भी बोलता है हाँ ये बोलता है कि मुझ पे बामियान में जुल्म हुआ मिस्र में मुझ पे जुल्म हुआ किसी ने मेरी कदर नहीं जानी और बीबी आप नहीं समझ रही यहाँ बहुत गड़बड़ ओ घोटाला कादी गड़बड़ ओ चाचा आते आना शीशे शूशे साफ करे कस्टमर आना शुरू हो गए थे और जाहिल ये म्यूजियम है दुकान खोल के बैठे हो तुम डफर किसी ने तहजीबों को इस तरह ऑन किया होता जैसे बाप दादा को करते हैं तो ऐसा कभी होता कभी जैसा इन मुजस्समों के साथ हो रहा है सवाल ही नहीं बना होना ये देखिए क्या परफेक्शन है जी क्या फिनिश है जी जी ऐसा लगता है जैसे माइकल एंजेलो के हाथ लगे हुए हैं और बीबी इसे तो सबसे ऊंची चोटी पे नस्ब होना चाहिए ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਲਿਆਂ ਚੋਰਾਂ ਡਕੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ जो करिए आया कि मैडम ਓਏ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੁਜਸਮਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬਹੁਤ जा जावे जा झूठे मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम हिल रही थी मैडम हिलरी नहीं मैडम नूरजा है नो कॉट के कले के बाहर ये लिखा जरूर है कि इसके साथ छेड़छाड़ करने और इसको नुकसान पहुंचाने वालों को सजा दी जाएगी मगर जो कुत्ते और बिल्लियां उसमें बसेरा करते हैं वो ये तहरीरें पढ़ने से कासिर हैं ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਮਾਰੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਮਾਥਾ ਦੇ ਟੱਪ ਆਹ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਡਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਪਿਆਓ देखा मोहतरमा मैडम ने आपके देखा मोहतरमा वो बोल भी रही है और आपका हाथ भी पकड़ रही है ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬਸ 300 ਹੈ 3800 ਉਹ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਤੂੰ दिया मजाक है मेरा भी बड़ा क्या आप जानते हैं कटास राज का कला बेदर्द मौसमों की नजर होता जा रहा है झील सूखती जा रही है जी, जी। और सीमेंट की फैक्ट्रियां जमीन का सारा पानी चूस गई हैं भारत मोहतरमा इसी तरह 9 बरस पहले वादी सिंध की सील्स चोरी हुई थी और क्या हुआ क्यूरेटर को नौकरी से बर्खास्त किया गया और कुछ भी नहीं हैदराबाद का पक्का कला कच्ची बस्ती में तब्दील हो गया है ये क्या कर रहे हैं आप तेरी बकवास से खत्म नहीं होनी उन्हें जसू पुंजू भी ना खेली है आप एक मुजस्मे के साथ खेल रहे हैं मुझे ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਣਖ ਲਾਈ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਫੜਿਆ ਹੋਏ चीजें नायाब होती जा रही हैं बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं फैसला किया है कि कितना भी पैसा खर्च हो जाए हम करेंगे कौकब साहब आप यहाँ क्या कर रहे हैं आज शहरी मिनिस्टर साहब आए हैं मुजस्मे रेनोवेट करवाए हैं इनको विजिट करवाना है ਓਏ ਮੈਨੇਜਰ हाँ जी ਊਂਟ ਤੇ ਭੇਡੂ ਵੀ ਪੈਕ ਕਰਾ ਦੇ साढ़े अफसर है कि नहीं देखिए सर बहुत खूब मुजस्मे तो सर आपने बहुत देखे होंगे सर, ये- लेकिन आइंस्टाइन का इतना खूबसूरत मुजस्मा लगता है कि आपने इन्हें फिक्स सही नहीं किया कारपेंटर पेज सही लगा नहीं गया ओए तुम्हें इतने पैसे दिए हैं और फिर कह रहे हो कि पेज सही नहीं लगाए इतने पैसे 3800 रुपए में बेचारा मुजस्मा कितनी देर खड़ा होगा आयशा जी ये 3800 कह रहा है हमने तो लाखों रुपए भिजवाए थे इसके लिए आप लाखों रुपए की बात कर रहे हैं तो 3800 रुपए लेके बेचारा कितनी देर खड़ा होगा सर आपको पसंद आया कि नहीं सर
भाई मैं तो इस साइंसदान की खिदमत का बड़ा मुतरिफ हूँ और जितनी नफासत से बनाया गया है ये देखने वालों के लिए ये नादरे रोजगार की सर सिर्फ 2 घंटे में मेकअप हुआ है इसका और कुछ नहीं। भाई जाहिर है जब मुजस्मा बनता है उसके ऊपर फिनिशिंग तो करनी पड़ती है। ਜ਼ਾਹਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੁਰਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ कि 2 घंटे च बनाता उन्होंने। आप अपनी जुबान बंद रखें क्योंकि मेरी जुबान खुली ना तो तुम्हारी नौकरी जाएगी। ਬਾਜੀ ਮੁਜੱਸਮੇ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अच्छा ਮੇਕਅਪ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਧੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। वही एडे तो नजर न रखी है मेरा सौदा डन हो गया और लमटिंग ओए अफसर ने चुप कर। वेरी गुड मिनिस्टर साहब और सर आपने उसकी बात सुनी है क्या कह रहे वो? ये यहाँ मुजस्मे खरीदने आया है और आपका वो क्यूरेटर वो मुजस्मे बेचने पर तैयार था। ओ नो नो ये खरीदे नहीं जा सकते। ये बात है अनमोल चीजें कहाँ से खरीदी जा सकती है? होली बोल कान पाड़ता ही भाई इसके लिए हमने भारी सरफ नहीं मिनिस्टर साहब ये मुजस्मे अपने मुंह से बोलते हैं। ये तो फिर कमाल हो। उसने दिलारा कि फिर वही धज है वही मरमरी हाथ वही सीमी कलाइयां। मुजस्मा हिल रहा है सर आपके डर से। ਸਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਾਲਾ ਨਵਾਰਾ ਗਰਾਇਆ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। और सारे दोबारा बनवाए पहले तो कारीगर दी अखा छोटियां बनाती सी। अच्छा। फिर मैं दोबारा मैं कहा अखा तो वड्डियां कर थोड़ियां। वही जो भी बन गया मेरे नसीब पैक करो। वाह 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 क्या कहने भैया। सर और सर इधर न तो दौड़ाए सर इधर इधर सर सर- क्या शाहकार है ये। सर ये शाहकार नहीं है ये भुरभरा है इसके ऊपर से पेंट किया गया। कोई गल जाओ तो मैं माफ किया। मैं अपनी जिंदगी में इनको सुना भी है। मेरे कुलीग चाहते थे कि इनको देखा जाए ये तो असली हालत में मालूम होते हैं। यार या शरारत जरूर करो लेकिन देख के। मैं तुम्हारे थप्पड़ लगाऊंगा। भी बहुत खूब मैंने फैसला किया है कि इन सब मुजस्मों को इटली भिजवाया जाए इनको चेक करवाया जाए बिल्कुल सर इनकी क्वालिटी देखिए जी और उनको और वहां भी पता चले कि पाकिस्तान में भी कैसे कैसे मुजस्मा साज है। कमाल है मैडम तो इलावा सारे इटली ले जाओ इन्हों मैं लेके जाना। ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। तुम क्यों रो रहे हो? वो मुजस्मा है जाने दो उसे। अब मुजस्मा नहीं मैं ਉਹਦਾ ਖਸमा ਵਾ। वो तुम्हारी बीवी है? हाँ जी ये शौकत रिजवी है ये। बकवास मत करो तुम। मेरी बीवी है। कौकब साहब जी सर गाड़ी आ चुकी है। इन सब मुजस्मों को एहतियात के साथ गाड़ी में रखवाएं। आज शाम हम इटली जा रहे हैं। हमारे साथ हैं फेडरल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी रुखसाना नवीद साहिबा। वेलकम। थैंक यू। आप क्लाइमेट चेंज को डील करती हैं। जी जी। उनके साथ बैठे हैं डमी म्यूजियम से बिलावल भुट्टो जरदारी। एक्सक्यूज मी आंटी ये जो मेरे साथ पीटीआई की बैठी है आंटी हाँ। मैं बता देना चाहता हूँ क्या? ये माहौल को खराब कर रही है। वो तो माहौल को बेहतर बना रही हैं, आप सियासी माहौल के साथ कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मेरा ख्याल है लॉन्ग मार्च वाली ट्रेन च पटाखे चलाते हैं। बच्चे हम माहौल की बात कर रहे हैं मखौल की नहीं। बिलावल आजकल बुलंद बांग दावे कर रहे हैं आप, हुकूमत को निकाल देंगे, मार्च करेंगे, ये क्या हो रहा है? बड़ा सवाल की तई तोहफा फिल्म दिए जितेंद्रे। मेरे भाइयों शुरू हो गए। अगर किसी ठिठुरती हुई मेम के साथ छेड़छाड़ की कोशिश की सर सर ठिठरती हुई मेम नल छेड़छाड़ नहीं हुंदी उत्ते कंबल पाया जांदा है या नु हीटर ऑन करके दिता जांदा है। ये लिखा है ठिठरती हुई मेम नहीं 18वीं तरमीम। ओह माय गॉड बिलावल 18वीं तरमीम। अगर किसी ने 18वीं तरमीम के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की जी। तो एक ताल मार के आपको
आपको निकाल देंगे। एक ताल नहीं, केड़ी तबलियां दी जोड़ी अगे रख लीजिए, एक लात मार कर निकाल देंगे। सॉरी, एक ये लात मार के निकाल देंगे। ये सारा कसूर आपका है। आप रोमन में लिख के देते क्यों हैं? बस मैं तो है, लेकिन आप कोशिश कीजिए गलती ना हो, बेइज्जती मेरी होती है जनाब। एक ऐसा वजीर खराबा है। सर मेरा खजाना खराब न करो, वजीर खजाना। वजीर खजाना है गुड गुड। जिसकी माशूक पॉलिसी माशूकी पॉलिसी से गरीबों की मासी का कत्ल हो रहा है। मासी का तो पता नहीं, इनका कत्ल जरूर हो जाए। सर मुआशी पॉलिसी मैशत चिमटे से नहीं चल सकती, हुकूमत चाची से नहीं चल सकती, और मुल्क जॉगर से नहीं चल सकता। मईशत चंदे से नहीं चल सकती, हुकूमत चाबी से नहीं चल सकती, मुल्क जादू से नहीं चल सकता। तो इसमें रोने की क्या बात है? मुल्क तो नहीं चल सकता जादू के साथ। जैसा कि बाबा ने कहा, हकीमों का घर बेचने का वक्त आ गया है। केड़े की मानू घर बेचन दे, कहते च गर्मी हो गई मेरे हुक्मरानों को घर बेच। लेकिन ये बस अच्छा, सॉरी आप इधर तो आप नीचे क्यों बैठे हैं? मेरे साथ बैठे हैं। सब तकरीर कर रहे हो, अगले ने टोया खोद के मैंने दब देना है। हम स्टॉप पीटीआई वालों, हम स्टॉप लपेट लेंगे। स्टॉप ना हो गए, मेरे प्यो का तुसा हो गया, लपेट लेंगे। सब सड़कों पे लेट जाए और इन्हें निकाल कर वापस आएंगे। निकाल सर, इन्हें निकाल कर वापस आएंगे। इन्हें निकाल कर वापस आएंगे। आपने से नहीं कहना सर, आप समझ नहीं रहे। देखिए आपने रोना नहीं है। नहीं रोना, मैं अपने जमना लिया नु रो रहे हैं। मैं भी तेरे मना लिया नु रो रहे हैं। उठ इट्स बैक। मैम आप लोग दरख्त तो लगा रहे हैं, लेकिन ज्यादातर यूकलिप्टस के दरख्त लग रहे हैं जो एक दिन में 90 लीटर पानी पी जाते हैं। नहीं, अच्छा ये पहले लगे हुए हैं, अब हम नहीं लगा रहे। तो मैम आप लोग कौन से दरख्त लगा रहे हैं? हम लोग इंडिजिनस प्लांट्स लगा रहे हैं जो उस माहौल के मुताबिक, उस जगह के मुताबिक जो पहले से लगे हुए हैं उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, ताकि आबो हवा के लिए जो पहले थे वो बहुत बेहतर थे, उन्हीं को हम प्रमोट कर रहे हैं। उसमें फलों के हम लगा रहे हैं बहुत से दरख्त, इनक्लेव्स बना रहे हैं फलों के। मैडम आपने देखा है पूरे कराची में कानो काब्स के दरख्त लगे हुए हैं, वो तो माहौल के लिए बड़े खतरनाक हैं। जी बस वो गलत फैसले हुए हैं, पूरे मुल्क में लगे हुए हैं वो, क्योंकि वो ग्रो तेजी से करते हैं। लेकिन अब पंजाब में भी वो इतने हैं कि हर नई हाउसिंग सोसाइटी में कानो काब्स नजर आते हैं। इसी वजह से मैं बता रही हूँ ना आपको कि वो तेजी से ग्रो कर जाते हैं। पता नहीं था कि इसके क्या असरात होते हैं आबो हवा पे, तो इंशाल्लाह अब आइंदा वो नहीं लगेंगे। मैं तो कहना तुसी रबड़ प्लांट दे दरख्त लाओ, सारे ओदियां बनाओ चूसनियां ते आवाम दे मूंह च दे दो कोई, ताकि बोलन ना। रुखसाना जी आपका सारा इन्हिसार दरख्त लगाने पर है। कचरा, कूड़ा करकट, गोबर, जब तक ये पड़ा रहेगा दरख्त लगाने का क्या फ़ायदा? हम उसे डिस्पोज ऑफ ही नहीं कर पाते। जब उसे जलाते हैं कार्बन से फिर माहौल पे असर पड़ता है। बस ये शुरू से ही कोई इस तरह से सिलसिले ही नहीं बने कि डंप ग्राउंड्स कोई बने हुए होते जहाँ पे कि कचरा एक जगह डंप किया जाता। अब आगे से आगे जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें इंशाल्लाह इंसिनरेटर्स होंगे जिसमें हम कचरे को जलाने का बंदोबस्त भी करेंगे, और उसके अलावा हम वेस्ट टू एनर्जी के इंतज़ामात भी कर रहे हैं, और लीप फ्रॉग करना है हमने। बहुत सी चीज़ें अब बीच में से छोड़ के टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे बढ़ना है तेज़ी से। मैम एक बहुत बड़ा अलार्मिंग जिसे आप कहते हैं साइन है प्लास्टिक की विजिबिलिटी, जो पॉलीथीन की सूरत में नज़र आती है। जगह जगह हुंजा में भी कुछ दिन पहले उन्होंने बैन किया है प्लास्टिक का पॉलीथीन। जी जी, तो उसके लिए भी तो कोई रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। ये आपको मेरा ख्याल में शायद कल की न्यूज़पेपर में ये आ जाएगा
कि केपी में इसे बैन कर दिया गया है जी। अब इस तरह से हमने शुरू किया है और दिनों में ही इस्लामाबाद में इसको बैन करने जा रहे हैं और तो बुज़दार साहब प्लास्टिक सारी बैन हो जाएगी और बुज़दार साहब इसे यहाँ बैन कर देंगे अगर खुद बैन ना हुए तो। अच्छा जी अगर शॉपर बंद हो गए तो तुसी ये मंगवे चावल किसे छपाया करोगे? What rubbish! मैडम हर साल मॉनसून में सैलाब आता है, 6 महीने पानी पानी हो जाता है, फिर अगले 6 महीने हम पानी को तरसते रहते हैं। जी बस क्या करें, हम लोग ना रिजर्वॉयर बना सके हैं ना पानी की कोई सही मैनेजमेंट अब तक कर सके हैं। अब दुआ कीजिए कि आगे आप लोगों के लिए ये हालात बेहतर हो जाएं और हम हर चीज़ को मैनेज कर सकें। पिछली हुकूमतों ने तो चले कुछ नहीं किया, अब आप भी हमें दुआ का कह रही हैं, तो हम क्या करेंगे? दुआ तो पहले करनी पड़ती है ना जी, काम सही करने के लिए। दुआ होगी तो इंशाल्लाह काम भी सारे सही होंगे। अभी तो 6-7 महीने में क्या कुछ हम कर सकते। इस 5 साल दुआएं कर लेते हैं और अगले 5 साल फिर काम कर लेंगे। ऐसे भी हो सकता है। स्मोक से तो जान छुड़वा ली आपने पिछले बरस, आइंदा क्या होगा? हम लोगों ने इंडस्ट्री काफ़ी बंद की है, हमने जो भट्टे हैं ईंटों के वो काफ़ी बंद किए हैं, लेकिन डिफरेंट टेक्नोलॉजीज लेके आ रहे हैं, उसमें इंशाल्लाह देखिएगा नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट वैसे ही हो जाएगी। लेकिन मैम उसका एक एडवर्स इफेक्ट हुआ, ईंट बहुत महंगी हो गई। ईंट तो इतनी महंगी हो गई, उन तो लड़ाई का मजा ही नहीं रहा। अब जो जिगजैग टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें करीबन 250 के करीब हमारे भट्टे कन्वर्ट हो गए हैं जी। तो वो देख रहे हैं कि उसमें कितना ज़्यादा हमें फ़ायदा हो रहा है कि ईंटें भी ज़्यादा बेहतर तरीके से बेक हो रही हैं और ज़्यादा हो रही हैं, टाइम भी कम लग रहा है और उनकी एनर्जी भी कम उसमें इस्तेमाल हो तो रही है। उनके प्राइसेस भी रेगुलेट होंगे, तो प्राइसेस उसकी कम खुद ही हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। वो जो प्राइस पुरानी थी उसी पे आ जाएगा जब तक पुराने सारे भट्टे इक्वली नहीं जिगजैग पे चले जाते। ईंट की वजह से मेरे बाबा को भी बड़ी तकलीफ हुई थी। ईंट की वजह से? ईंट से ईंट बजाने की वजह से। हमारा सेगमेंट है दर्दनाक और आज हम बात करेंगे 18वीं तरमीम पर कि आखिर 18वीं तरमीम में ऐसी कौन सी शिकें हैं जो विफाक को दिवालिया कर रही हैं। 18वीं तरमीम पे अगर किसी ने मैली नजर डालने की कोशिश की, हाँ जी, तो मैं उसका हाथ दरवाजे में डाल दूंगा। और बीरे तुझे पता है दरवाजे में हाथ आए तो दर्द कहाँ होता है? दहलीज जांचे जी। इसलिए अपनी अपनी दहलीज का ख्याल खुद रखें। वैसे आयशा जी 18वीं तरमीम का एडा रोला क्यों है की है? मेरे आर्टिकल 172 सूबों और विफाक को कुदरती वसाइल पर बराबर हुकूक देता है, क्या बुरा है इसमें? बीरे बराबर हकूक दी केड़ी गल है? अच्छा भी जेड़ी चीज जिथे पैदा होवे उथों दे लोकां दा उदे ते बहुता हक है। अच्छा भी मेरे जो सहन दे एन सेंटर दे विच रिंड दा दरख्त उग पवे ओदी छां थल्ले बैन दा बहुता हक मेरा या नाल दे दा? आप बैठे शौक से बैठे, नमक के बगैर खाना खा सकते हैं? हाँ अगर डॉक्टर ने मना किया हो। नमक के बगैर खाना खा सकते हैं? नहीं जी बेस्वादा जी हुंदा। अब नमक होता है ख्योड़ा में, तो सिर्फ ख्योड़ा के लोग नमक खाएंगे? बीरे जम जम खान नमक नाल नान ही ना लग जान, भी अगे भी सप्लाई करन। बीरे अगर वो कहें कि हमारा हक है नमक पे, हम साथ वाले सूबे को नहीं देंगे, बाहर बेच देंगे, तो क्या करोगे? तो नाल दे फिर मिर्चा नहीं देंगे, बैठे रहो हांडी पकान तो। एग्जैक्टली बीरे, जितना उस नमक पर ख्योड़ा वालों का हक है उतना आपका और मेरा भी। ये तुसी ख्योड़े ते इतना नमक क्यों छिड़क रहे हैं? तो ऐसे इस तरमीम ने फिर चारों सूबों को बराबर हकूक दे तो दिए हैं, क्यों मुखालफत करता है इमरान खान और तहरीक इंसाफ? यार ना कर, तेरी तो टाई कोट ना मैच नहीं कर रही। आयशा 18वीं तरमीम को जितनी जल्दी हो सके खत्म होना चाहिए। अच्छा, इसको बनाने के लिए जितना वक्त जाया किया गया, इसको मंजूर करने के लिए इतनी उजलत से काम लिया गया कि बुनियादी तौर पर इसमें बहस करवाई नहीं गई। सर 18वीं तरमीम में प्रॉब्लम क्या है? आर्टिकल 6 ये कहता है कि आइन को मुअत्तल करने वाले को गद्दार कह देना चाहिए। गद्दार कह देना चाहिए? गद्दार है जो आइन को मुअत्तल करे। और परवेज मुशर्रफ पर आपको पता है कि वो उन्होंने 6 लगा रखी है, लेकिन वो भागा हुआ है, आता क्यों नहीं अदालतों में? भैया आपको इतनी जरूरत थी मुकदमा चलाने की तो आप उनको जाने ना देते। अगर आप वो चले गए हैं तो इंटरपोल के जरिए बुला ले। ओ जी अदालतें तो बुला रही हैं, प्रोफेसर साहब बुला रही हैं, वो बहाने तलाश कर लेते हैं। भाई जाहिर है मोहब्बत नामे भेजने से तो वो नहीं ना आएंगे, आप इंटरपोल के जरिए बुला ले। और जाने दे प्रोफेसर साहब, आपसे क्या बात करें, आप तो पानी में मथानी डाल के बैठ जाते हैं।
बिलावल 18वीं तरमीम पे तो बहुत शोर डाल रहे हैं। यही शोर अवाम के मसाइल हल करने पे डाला होता तो क्या बुरा था? तो 18वीं तरमीम भी अवाम से ही मुतालिक है, कोई नरगिस के मुतालिक तो नहीं है। मैं ठहर गई या 18वीं तरमीम की एक शिक है बीरे, आर्टिकल 19, जिसके मुताबिक हर आम आदमी को मालूमात तक रसाई का हक है। अब इसमें क्या बुरा है? ਵੀਰੇ ਮਾਲੂਮਾਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਵਾਂਢਣਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ। ਵੀਰੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਪੀਲੀ ਕਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਡ ਵੱਜੀ ਸੀ, ਵੱਜੀ ਕਿਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆ? शाबाश। भाई इन बातों का आइन से कोई ताल्लुक है? आयशा, आप गालबन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की बात कर रही हैं। जी बिल्कुल। इससे तो अदारों का निजाम दरम बरम होकर रह गया। कैसे? भाई जो शख्स किसी को ब्लैकमेल करना चाहता है वो को नोटिस दे देता है कि मुझे 4 साल का रिकॉर्ड दो। अब बताइए, हर किसी के ख्वाहिश पूरे करने के लिए अदारे उसको रिकॉर्ड फराहम करते फिरे? अगर नहीं देते तो वो अदालत में चले जाते हैं। प्रोफेसर साहब इधर तवज्जो फरमाएं। रियासत के शहरी का हक है कि वो अपने हुक्मरानों से पूछे कि ये पैसा आया और कहाँ लगाया। भाई हकूक तो बहुत से हैं, अपने जमीनी हकायक देखो। जो बात मैं कह रहा हूँ उसको समझो। आप कोई अदारा चला रहे हैं, आपको कोई बंदा कहे कि 4 साल का रिकॉर्ड दो, उसको देंगे, कल को दूसरा खड़ा हो जाए। अदारे यही काम करते रहे, अपना निजाम नहीं चला सकते। और अगर मामला साफ है, शफाफ है, ट्रांसपेरेंट है, तो बताने में, दिखाने में, रिकॉर्ड देने में क्या मसला है? भाई ये हटदर्मी की बात नहीं, ये आइन की लॉजिक की बात है, जो आपको समझ आने वाली बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है ये प्रोफेसर बकवास कर रहा है। अच्छा, 18वीं तरमीम का आर्टिकल 25 ये कहता है कि 14 साल से छोटे बच्चों को मुफ्त तालीम देनी चाहिए। इसमें क्या बुराई है? भाई कानून बुरा नहीं होता, उसके वसाइल के मुताबिक उसकी इम्प्लीमेंटेशन असल चीज है। अब कह दें कि हुकूमत कहाँ 14 साल के बच्चे इकट्ठे करती फिरे, कहाँ से उन्हें मुफ्त तालीम दे? कह दे। आयशा, आपने तालीम की बात की है तो इसमें बड़ी मजा का खेज बात है। क्या? अब तालीम के इख्तियारात सूबों को दे दिए गए हैं। हाँ जी। लेकिन वफाकी वजारत तालीम किस मकसद के लिए है? मतलब? वफाकी वजीर तालीम है, वफाकी वजीर सेहत है। हाँ जी। वो क्यों है? तो खत्म कर दे, क्यों रखा हुआ है? मत रखे। भाई ये मसले का हल नहीं है। अगर मुकम्मल इख्तियारात सूबों को दे दिए जाए तो बड़े मसाइल जन्म लेंगे। जैसे? भाई देखिए, कुछ मामला ऐसे हैं जो वफाक के अंडर होने चाहिए। कैसे? मसलन हमारा करिकुलम, सोशल स्टडीज, मुतालिया पाकिस्तान। अगर सूबों को मुकम्मल इख्तियार दे दिए जाए तो पंजाब वाले कहेंगे कि हम ऐसा सिलेबस पढ़ाएंगे जिसमें हमारा हीरो फलां होगा, सिंध वाले कहेंगे हमारा हीरो फलां होगा, बलोचिस्तान वाले और केपी के वाले अलग अलग अपने हीरो तलाश कर लेंगे। क्या आपको इसको मुल्क की सलामती के लिए खतरा महसूस नहीं होता? प्रोफेसर साहब, तहरीके पाकिस्तान के हीरोज तहरीके पाकिस्तान के रहेंगे और जो मकामी हीरोज हैं वो मकामी रहेंगे। यही तो मैं कहता हूँ। तो सर ये काम वफाक क्यों करे, सूबे भी कर सकते हैं। मेरा दिल कहता है ये प्रोफेसर वैसे ही पंगे ले रहा है। आयशा, आप तो इस बात को समझती हैं। कुछ बातें तो खैर वफाक के अंडर ही रहनी चाहिए थी, और जो सूबों को इख्तियारात मिले थे उनका फायदा तब होता कि अगर ये इख्तियारात आगे लोकल गवर्नमेंट्स को दिए जाते। लोकल गवर्नमेंट्स को इख्तियारात तो उन्होंने दिए नहीं, तो वो कहीं दरमियान में अटके हुए हैं इख्तियारात। तो सर कोई ऐसा निजाम बनाए ना कि इख्तियारात ट्रिकल डाउन हो। आप तो 18वीं तरमीम को रद्द करने पर तुले। आयशा, लोकल गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है, लेकिन इन्होंने तो इख्तियारात दिए ही नहीं है। फंड्स बंद किए हुए हैं इन्होंने सारे इदारों के। आयशा, इसे कुछ नहीं कहते, सिर्फ फोबिया कहते हैं। हुकूमत मुखालिफ बात करने के यादी हैं, ये नहीं देखते कि बात क्या हो रही है और किसी दलील से बात करनी है। ये क्या कहना है? आप इनसे बहस करके दलील हरकत कर रहे हैं। अच्छा भाई, 18वीं तरमीम का एक आर्टिकल 157 है जो ये कहता है कि कोई भी पावर प्रोजेक्ट सूबे की मर्जी के बगैर नहीं बनाया जा सकता। इसमें क्या बुराई है? आयशा, सूबाई हुकूमतें भी तो बड़ी कमजोर है ना। मसलन केपीके को देखें, 350 पावर प्रोजेक्ट्स का इन्होंने कहा था और 3 भी कंप्लीट नहीं कर सके। आप सिंध को देख लें, सिंध में क्या काम हुआ है। सिर्फ कराची अकेला देख लें, थर के हालात देख लें। वो बात केपीके की कर रही, तो सिंध की तरफ क्यों ला रही हो? सर हम बैठे थे ना इसलिए। तो मैं उठ जाता हूँ। इनकी बात ना करो, कोई बात करेंगे तो बड़ी इनको तकलीफ होगी। आप मुंह बंद रखें, आप शक्ल से ही वल्गर नजर आते हैं। खातिन और हज़रात, इसी के साथ आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।